बड़ी पुरानी और मशहूर सी एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बस उसी नाम को सरेआम करके थोड़ा और नाम कमाने की जो कला है उसी को छिनरई कहते हैं। सपोर्ट और विरोध भी जब सिर्फ जाति के आधार पे हो जाए, ऐसे में एक अच्छे समाज की कल्पना करने को नपुंसकई कहते हैं। सही बात बोले भैया। तो काल है, ठीक है। पिछले 2 दिनों से एक रील बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल हो रही है। भाई चर्चाएं हो रही हैं इस रील की। कुछ लोग नेगेटिव वे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, कुछ विरोध में, कुछ सपोर्ट में है। और इस दुर्घटना को एक बड़ा अचीवमेंट बता करके शेयर किया जा रहा है कि भैया हमने 100 मिलियन एक दिन में क्रॉस कर लिए हैं व्यूज इंस्टाग्राम पर। ताली तो बनती है भाई साहब, बजाओ ताली। अब जब इतने सारे लोग इस रील पर रिएक्शन दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना करें भाई। हमारा तो अपने चैनल के नीचे सिद्ध अधिकार भी है। हम इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और हम ही वीडियो ना बनाए तो फिर लानत है हमारे वीडियो बनाने पे। दूर फिटे मुंह। खैर तो बनाएंगे और तगड़ा बनाएंगे। खेसारी लाल यादव हैं और इनके साथ में एक अभिनेत्री हैं, आकांक्षा पुरी नाम है। ये दोनों लोग एक जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। हमने कभी किया नहीं, हमें पता नहीं है क्या कर रहे हैं। बट ये जो भी कर रहे हैं ये एक्सरसाइज के श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और इसी बात को लेकर के पूरे इंटरनेट पर तूफान आया हुआ है, भवंडर फैला हुआ है, सुनामी आ गई है, करकरा के फाट रहा है पूरा सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग इसको फुहड़ता और अश्लीलता से जोड़ के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य का आकलन कर रहे हैं। भविष्य है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, पता नहीं नहीं। मैंने अगर भोजपुरी फिल्मों में कोई स्कोप होता तो ये सब घटियापन करने की क्या जरूरत पड़ती। वैसे कुछ लोग इस हरकत के समर्थन में भी है। उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं भाई जतीय ब्रांड है। तू समझा? हाँ। नहीं, मैंने लहंगा पे झंडा फहरा दिए, इससे बड़ा ब्रांड वैल्यू क्या होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कोई जाति के नाम पे प्रखंड और जिला हिला दे रहा है और ये बेचारा लहंगा से ऊपर नहीं आ रहा है। अब इस रील की बात करें तो इस रील में एक मोहतरमा भी हैं, बहुत सारी जगहों से लखेदी जा चुकी हैं। हाँ, इससे पहले इन्होंने बहुत सारी जगह पर काम किया और हर जगह से फ्लॉप होकर जब थक गई हैं तो भोजपुरी में आई हैं। अब यहाँ आने के बाद बने रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी का कुछ न कुछ तो चाटना ही पड़ेगा। अबे साले, कभी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा जल्दी है इनको फेमस होने की, और उसी जल्दीबाजी में ये मोहतरमा भूल गई हैं जो एक एक्टर का काम क्या होता। एक्टर है ये? अबे मुझे क्या पता। नहीं होती तो ये क्यों करना पड़ता है। खैर कोई नहीं, होगी। बात ये ना कि भोजपुरी में कभी भी आप देखना, किसी भी स्टार के पास जब कोई नई लड़की आती है ना तो जवानी कुछ ज्यादा उछाल मारता है। पटाना है ना उसको, पता नहीं 2 फिल्म के बाद निकाल के फेंक देगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो उसको पटा के रखना है, फिर उसकी हर मनोकामना पूरी भी तो करनी पड़ेगी। तो ये उसी का ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। बट कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जो जवानी जितनी ज्यादा उछाल मारती है ना वो गिरने के बाद उतनी ही टुकड़ों में बटती है। ये भी बटेगा। आप देखो इस रील की वजह से जो लोग खेसारी लाल यादव के ऊपर फुहड़पन और अश्लीलता का ठप्पा लगा रहे हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई आपने उम्मीद ही गलत जगह लगाई है। असल में खेसारी लाल यादव का काम क्या है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी पहचान क्या है। अगर आप खेसारी लाल यादव से ये उम्मीद लगा रहे हो कि खेसारी लाल यादव हमारी संस्कृति के विपरीत नहीं जाएंगे तो मैं तो कहता हूँ फिर मियाँ खलीफा को अपनी संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बना दो। इतनी उम्मीद किस चीज की भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो फैमिली पे कमेंट कर रहे थे कि तेरी बेटी देखती होगी, तेरी बीबी देखती होगी, तेरी वो देखेगी, तेरी ये देखेगी, तो क्या सोचेगी। भाई जो भी आदमी इस इंडस्ट्री में आता है ना वो ये सब कुछ सोच के आता है। तुम्हें क्या लगता है वो खाली खोपड़ी का आदमी है, दिमाग नहीं है उसके पास। आज आप सनी लियोनी से जाके कहो जो तुमने पास्ट में काम किया है, तुम्हारी फैमिली वाले देखेंगे तुम्हें कैसा महसूस होगा। कोई सेंस है इस बात की? जो जिस लाइन में जाता है सब कुछ सोच समझ के जाता है ना। उसे भी पता है कि हमारे घर पे बीवी है, बच्चे हैं, वो भी देखेंगे। नहीं पता उसको, आप बताओगे तभी। भाई वही काम है उसका, और ये बात उसकी फैमिली भी जानती है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बाप क्या काम करता है। वो नहीं जानते हैं, आप बताओगे तभी। हर चीज में फैमिली नहीं घसीटी जाती। आपके अंदर का जो ज्वलंतशील पदार्थ आपको जो बहुत तकलीफ दे रहा है ना, उस तकलीफ की सीमा वहीं तक रखो जिससे आपको तकलीफ मिल रही है। उसकी फैमिली तक नहीं जाया जाता कभी भी। कोई रोल नहीं होता उसके गंदे कामों में उसकी फैमिली का। बात तो सही है। अब जो लोग इस गंद भरे एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सैल्यूट के काबिल हैं। इन्हीं के भरोसे तो भोजपुरी में अश्लीलता बची हुई है, अन्यथा कब की विलुप्त हो गई हो। शर्म है कुछ। आप खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं या विरोधी हैं, ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी बात करें तो मैं समर्थक हूं, बट समर्थक होने का मतलब ये नहीं है मैं किसी भी गंदगी को समर्थन दे दूंगा अपना। एक तो ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना नाम है दुनिया में अश्लीलता के लिए, ऊपर से ऐसी हरकतें, थोड़ा और नाम बढ़ जाएगा। अच्छी बात है।
लगे रहो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।